देखते हैं कि वे वृद्ध जन आए हैं, लव जो है सामने बटुकों के साथ खेल रहा है, तो वहां कौशल्या कहती हैं, अनुमान करते हैं कि ये राम और सीता का पुत्र है। देखिए इसमें कैसे होता है। प्रतिज्ञा यह है कि लव जो है सीता और राम का पुत्र है। अहो, कौशल्या कहती है, अहो एतेषां मध्ये क एक रामभद्रस्य कौमार लक्ष्मी सावस्तंभैर्मुग्ध ललितैरंगैर्दारकोऽस्माकं लोचने शीतलयति। कौशल्या आगे कहती हैं कि अहो न केवलं दर्वस्पष्ट कुवलयमान सरोज्ज्वलेन देहबन्धेन कवलितारविंद केसर कषाय कंठकलहंस घोष गरगरांगादिना स्वरेण च रामभद्रं अनुसरति ननु कठोर कमल गर्भ पक्ष्मल शरीर स्पर्शोऽपि तादृशेव निपुणं निरूप्यमाणो वत्सायामे वध्वा मुखचंद्रेणापि संवदत्येव। और फिर आगे जनक बोलते हैं, तो इसमें ये जो है हेतु आया, प्रतिज्ञा हुई कि लव जो है सीताराम का पुत्र है। हेतु यह आया कि लव के शारीरिक लक्षण राम से मिलते हैं, शारीरिक लक्षण राम से मिलते हैं, जबकि मुख में सीता की छवि झलकती है। उदाहरण कैसे कि भाई ये कैसे है कि राम जो लगता था कुमार अवस्था में, वही ये लगता है। कुमार अवस्था में राम को सिर्फ उन्हीं ने देखा जो उनसे बड़े रहे होंगे, छोटे तो देख नहीं सकते। तो जो माताएं हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने राम को देखा कुमार अवस्था में, वो देखते हैं कि इसकी छवि वैसी ही है जैसे उस कुमार अवस्था वाले 12 वर्ष वाले रामभद्र की थी। तो अपना यह आएगा कि राम जैसा ही यह है, इसलिए राम लव जो है राम और सीता का पुत्र है। तो ये जो है ऐसी विशेषता है महाकवि भवभूति की कि वे लाते हैं उसे, लेकिन वो गति प्रदान करता है, कहीं अवरोध नहीं उत्पन्न करता है, दार्शनिक होकर के भी। इसके अलावा पंचम अंक में कैसे वो सुमंत्र पहचान लेता है कि ये रघुवंशी है। षष्ठ अंक में यदि देखें तो वहां भी जो है राम पहचान लेते हैं कि ये लव जो कुश जो है ये हमारे ही पुत्र हैं। और सप्तम अंक में यदि हम देखें तो लक्ष्मण कहते हैं कि आर्य सत्यम विज्ञापयामि तैस्तैरुपायै, उन्होंने उपायों से मैंने जान लिया कि इमौ वत्सो कुशलवो उत्प्रेक्षे एतौ ही जन्म सिद्धास्त्रौ, ऐसे सब उन्होंने जब कहा। इसमें देखें साध्य यह है कि कुश और लव राम दोनों राम के पुत्र हैं। हेतु क्या है कि दोनों जन्मजात वीर हैं। नंबर 1, 5 तरह की बात बता रहे हैं लक्ष्मण यहाँ इस पद्य पर। नंबर 1, दोनों जन्मजात वीर हैं। नंबर 2, दोनों को जन्मजात जन्मशास्त्र मिले हुए हैं। नंबर 3, दोनों बाल्यावस्था से महर्षि वाल्मीकि के पास रह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण ही छोड़ने आए थे वाल्मीकि आश्रम के पास। चौथा कि दोनों की आकृति राम जैसी है, जैसे कि भारत में पिताओं जैसी आकृति पुत्र की रहती है। दोनों की आयु 12 वर्ष है, तो सीता को छोड़े हुए भी 12 वर्ष हुए हैं। अतः ये निष्कर्ष निकलेगा कि कुश और लव दोनों राम के पुत्र हैं, क्योंकि अनुमान जो है वो लिंग लिंगी पूर्वकम ऐसा होता है। और इस प्रकार से हो गया जी। बस एक ये हम बताना चाह रहे हैं निष्कर्ष इसका 2 लाइन हो गया कि अरुंधति जो है वो अंत में कह रही है कि आपने अग्नि शुद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण को नहीं माना, राम ने वहां बताया था उत्पत्ति परिपूर्णता, उसको भी नहीं माना, छोड़ना पड़ा। तो अंत में अरुंधति कहती हैं भो पौरजानपदाः, क्योंकि संदेह सिर्फ पौर जनपदों के मन में है, उन्हीं को प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि करनी है। यम अधुना वसुंधरा जहंगिभ्याम एवं प्रशस्यमाना मया च अरुंधत्या समर्पिता पूर्वं भगवता वैश्वानरेण पुण्य चारित्रा स ब्रह्मैकैश्च दैवैः स्तुता। और ये जानकी प्रतिगृह्यताम्, ऐसा कुल मिलाकर के न शब्द प्रमाण से न अनुमान प्रमाण से सीता अगर स्वीकृत हुई तो शब्द प्रमाण से। मेरा निष्कर्ष यह है कि भले ही हम उन्हें अनुमान प्रमाण के विशेषज्ञ कहें, लेकिन भगवती स्वयं शब्द प्रमाण की ओर नतमस्तक है। इति उक्त्वा विरमामि।